नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा की बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे, उससे पहले एक नजर डालते हैं देश दुनिया की आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के राजघाट पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द के विरोध में सत्याग्रह। प्रियंका गांधी ने कहा, आप परिवारवाद कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? क्या वे परिवारवादी थे? राम सेतु मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर घोषित करने की मांग। पीएम मोदी ने की मन की बात 99वें एपिसोड में अंगदान। सोलर एजेंसी ऑस्कर अवार्ड, नारी शक्ति और भारत के अंडर 19 महिला विश्व कप जीतने के समेत कई मुद्दों पर की बातचीत। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षी दुबे ने वाराणसी में किया सुसाइड। फिल्म की शूटिंग के बाद होटल में गई थी आकांक्षा। भारत में कोरोना ने फिर दी दस्तक। 146 दिन बाद फिर 1500 से अधिक मामले। 3 राज्य अधिक रहे, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक मामले। अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। यूक्रेन से जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा रूस। अमेरिका के मिसिसिपी में बवंडर से भारी तबाही। तूफान से 23 लोगों की मौत, सैकड़ों गाड़ी और घर तबाह। पाकिस्तान में ईसा नींदा के दोषी को मिली मौत की सजा। कोर्ट ने 12 लाख का जुर्माना भी लगाया। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजने का था मामला। पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए आधा किलोमीटर तक लंबी लगी लाइन। रमजान में दाने दाने के लिए मोहताज दिखे पाकिस्तानी अवाम। अपनी काबिलियत को लेकर चर्चा में रहने वाली चैट जीपीटी ने लीक की यूजर की क्रेडिट कार्ड की डिटेल, साथ ही लीक हुई चैट हिस्ट्री। फरीदाबाद के एनआईटी स्थित प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर माता की आरती की। साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माता की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। उत्तर भारत में हुई बारिश ने किसानों के चेहरे की मुस्कान छीन ली है। किसानों की 50% तक फसल तबाह हो चुकी है। कुछ ही दिनों के बाद किसान गेहूं की फसल को काटने के लिए तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन बीते दिन हुई बरसात के बाद किसानों की इस उम्मीद पर पानी फिर गया। किसानों का कहना है कि ज्यादातर एक किले में 40 से 50 मन गेहूं की पैदावार होती थी, लेकिन जिस तरीके से बारिश ने अपना कहर बरपाया है, उससे उनकी खेतों में सिर्फ 20 से 25 मन गेहूं ही निकल पाएगा। उन्होंने हरियाणा सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार उनकी नष्ट हुई फसल का मुआवजा उनको दे, ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम भगत सिंह। भगत सिंह जी, कौन सा गांव है? सोतई गांव है जी मेरा। बरसात हुई है, इससे कितना नुकसान जो है आपकी फसलों को हुआ है? बरसात से जी काफ़ी नुकसान है, करीब 50% नुकसान है। गणेश जी, कौन सा गांव है? सोतई गांव है जी। सोतई गांव में बरसात हो रही है लगातार 3 दिन से। कितना नुकसान हुआ है फसलों को मानी जाए? काफ़ी नुकसान है जी। कितना नुकसान? काफ़ी। लगभग कितने एकड़ जमीन है जिसमें खेती की जाती है? जमीन तो बहुत है जी, हम खेती की। कोई अधिकारी कोई मौके पे पहुंचा अभी तक? कोई नहीं आया जी। अगर एक फसल की अगर बात की जाए तो कितनी लागत इसमें आती है, कितनी मेहनत आती है, और उसके बाद जो है काड़ी मेहनत बहुत काफ़ी है जी। अब क्या उम्मीद लगा रहे हो सरकार से? सरकार से ये उम्मीद है जी कुछ किसान मिले मुआवजे की बात, मुआवजे के बारे में। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो शायद ऐसा ना होता। और क्या कुछ कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, सुनिए। बच्चे के दिल में समाया हुआ है। मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी 2024-29 दोनों हाथ से गए। देखिए, ये तो देश के लोग तय करेंगे, तो 2 साल का जवाब ये मैं तय नहीं करूंगा। 2024 और 29 में देश के लोग तय करेंगे नहीं, लड़ी नहीं पाएंगे कि देश की बागडोर किसके हाथों में देनी है। ये कानून का है, ये नियमों के मुताबिक है। 6 साल तक तो लड़ी नहीं सकते अगर ये तो देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं लड़ पाए। सहानुभूति का लाभ तो लेगी ना। सहानुभूति, शहीद हो गए भाई सहानुभूति किस बात की? जैसे शहीद हो जाता है किसी घर से, तो फिर हमने 2 लोकसभा जा रहे शहीद, मैंने कहा ना, उंगली कटाकर शहीद हैं। कभी हुए हैं। राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य घोषित होने के बाद लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक होती नजर आ रही है। इसी को लेकर आज देश में कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे फरीदाबाद से संवाददाता प्रेम खान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय कौशिक से बातचीत की है। पूरे देश में कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है, उसके ऊपर विजय कौशिक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप जो
पूछना चाहते हैं कांग्रेस के सत्याग्रह के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, इसकी तानाशाही के खिलाफ आज देश भर में हम आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया है, एक मानहानि के झूठे केस को माध्यम बनाकर, अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिस जजमेंट के ऊपर खुद जज ने 30 दिन के लिए मौका दे दिया कि 30 दिन में आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, तब तक ये सज़ा सस्पेंड है, ये 30 दिन के बाद लागू होगी। जो फैसला 30 दिन के बाद लागू होना है, उसको लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता क्यों रद्द कर दी गई? क्या राहुल गांधी का कसूर यही है कि वो अडानी और मोदी जी के संबंधों को लेकर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि अडानी जी के पास आज देश के बैंकों के माध्यम से देश की जनता का हज़ारों करोड़ रुपए है। अगर आज अडानी जी डूब रहे हैं तो ये देश की जनता का पैसा नहीं डूब रहा क्या? क्या LIC का पैसा नहीं डूब रहा क्या? तो ये सवाल पूछने की सज़ा राहुल गांधी जी को मिली है। और न केवल ये सवाल महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जब राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है, अंबानी के संबंधों को लेकर, हर मुद्दे पर ये सरकार बौखलाई रही है। देश में पहली बार है जब सत्ता पक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा। तो इसके अलावा आपके पास और भी ऐसे बहुत से सवाल होंगे कि भाई आखिर राहुल गांधी जी को ही क्या जरूरत पड़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे विपक्ष में आप देख लीजिए, सड़क से संसद तक अगर कोई नेता संघर्ष कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। क्यों? ज़्यादातर नेता CBI और ED से डरे हुए हैं। आप ये देखिए, विपक्ष के कौन सा ऐसा नेता नहीं है जिसके खिलाफ CBI ED की जांच नहीं चल रही। तो मैं तो आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आज आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। और मैं देश की जनता का आह्वान करता हूँ कि देखिए, आज महंगाई बहुत है। आज इन्होंने हर तरीके से जनता को चूना लगाने का काम किया है। गैस सिलेंडर पर इन्होंने कहा था सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी, तो बताइए किसके अकाउंट में आ रही है अब? वो सब्सिडी इन्होंने चोर रास्ते से बंद कर दी। बुजुर्गों को पहले ट्रेन में टिकट में छूट मिलती थी, वो इन्होंने चोर रास्ते से बंद कर दी। हर तरह से जनता की जेब काट रही है। कहीं तानाशाही सरकार आप बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल भैया, तानाशाही तो है। जिस फैसले को लेकर कोर्ट ने खुद 30 दिन का टाइम दे दिया, तो पहले इंतजार कर लेना चाहिए था सरकार को। 24 घंटे में उनकी सदस्यता क्यों रद्द कर दी? और संसद को क्यों नहीं चलने दे रहा सत्ता पक्ष? तो कांग्रेस में कितना आक्रोश भरा हुआ है राहुल गांधी की सत्ता को लेकर? देखिए, हमें कोई आक्रोश नहीं है, हम अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। हम सत्याग्रह कर रहे हैं। आज देश भर में हमारा कांग्रेस के साथ ही जगह जगह सत्याग्रह कर रहे हैं। राजघाट पर भी सत्याग्रह जारी है। वहाँ पर परमिशन देकर सरकार ने परमिशन ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी हम वहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है, हम अहिंसा के हथियार से सरकार का मुकाबला कर रहे हैं। इसके लिए गांधी परिवार को चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, पीछे नहीं है। इसी तरीके से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर कुर्बानी के लिए तैयार है। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, पाप का घड़ा भरकर फूटता है। तो मोदी जी, आपकी सरकार के पाप का घड़ा भी फूटेगा। जब फूटेगा तो ये जनता आपको सिर पर नहीं ज़मीन पर बिठा देगी। यानी कि जो कांग्रेस का जो सत्याग्रह कहीं नहीं चलता रहेगा। ये थे हमारे साथ विजय कोश। फरीदाबाद से देश रोजाना के लिए मैं प्रेम खान। फरीदाबाद में दिन प्रतिदिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन नागरिक की सुरक्षा और सेवा का नारा देते हुए थकती नहीं नजर आ रही। वहीं चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और आम जनता को शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी का है, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हुए कि वो घर में खड़ी बाइक को चुरा कर ले गए। ये पूरा वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया है। सर, मैं 1 नंबर से आया था, तो मैंने अपनी बाइक लेके मैंने बाइक वहाँ खड़ी करी हुई थी। खाली 5 मिनट के लिए मैं अंदर गया, वहाँ से मेरी बाइक चोरी हो गई और मैंने FIR लिखी थी। मैंने 112 पर कॉल करी थी। उन्होंने वेट करके इन्होंने ये सारा थाने में उन्होंने कंप्लेंट दी। उन्होंने मनोज कुमार सर ने मेरे को बुलाया था। उन्होंने बोले कि फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया। मैंने उन्हें बोली थी वहाँ पर CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं। तो CCTV कैमरे में चोर आ रहा है, क्या कुछ पहचान हो पाई है उसकी? हाँ जी सर, CCTV कैमरा में मैंने फ़ोटो जिनको सर को दिखाई थी, मनोज सर को, और उन्होंने बोली कि उन्होंने देखी थी। उन्होंने बोले ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं कह रहे हो आप पेन ड्राइव में लेके आओ, मैं उनको देखता हूँ। फरीदाबाद स्थित मानव रचना कॉर्पोरेट क्रिकेट चैलेंज कप के 16वें संस्करण का समापन JCB की शानदार जीत के साथ हुआ।
ग्रैंड फिनाले में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर मदन लाल और सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। हीरो मोटोकॉर्प ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। जेसीबी ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 239 रन बनाए। मैं एक ही संदेश देना चाहूँ कि जब भी आप कोई भी गेम खेलें तो एंजॉय करें और जीतने की कोशिश करें। अगर नहीं जीतते तो कोई बात नहीं, आप हारने से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। बट मानव रचना जो ये कॉर्पोरेट टूर्नामेंट कराता है या स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए स्कूल कॉलेज में क्रिकेट स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए। आजकल स्पोर्ट्स में कैरियर है। काफ़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी आपके संस्थान ने दिए हैं, क्या कहेंगे किस तरह से, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं? देखिए हमारे यहाँ से शुरू से स्पोर्ट्स एक बहुत मेजर फोकस रहा और 16 साल से ये कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट का जो पर्पस हमारे फाउंडर ने बनाया, वो पर्पस था कॉर्पोरेट्स को अपने साथ जोड़ना और उनके लिए भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक रिक्रिएशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, हमारे बच्चों के लिए कनेक्ट प्रोवाइड करना। और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मारुति है, TCS है, आज हम हीरो और JCB का फाइनल मैच देख रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।